दूरदृष्टि न्यूज। गुजरात के बाद अब शाजापुर, बहुचर मां को समर्पित दूसरा मंदिर। ईश्वर के अर्धनारीश्वर से शुरू शाजापुर के मंदिर तक, यह है सनातन की सबसे सुंदर परंपरा। 4 बीघा भूमि पर बन रहा है देश का दूसरा सबसे बड़ा किन्नर समाज मंदिर। गोविंद सिंह काड़ा जी ने दी भूमि, सनातन धर्म की सेवा में समर्पण। लक्ष्मी दीदी के नेतृत्व में आत्मसम्मान का निर्माण। पूरे देश से किन्नर समाज की भागीदारी सुनिश्चित। मंदिर बनेगा समाज में समरसता, आशीर्वाद और प्रेरणा का प्रतीक। एक पहचान, एक पूजा। शाजापुर में जन्म ले रहा किन्नर समाज का स्वाभिमान। धरती की गोद में बन रहा वह मंदिर जो समाज को प्रेम और समरसता की राह दिखाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदृष्टि न्यूज और आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर में, जहाँ की ऐसी कहानी आकार ले रही है जो समाज में बदलाव का प्रतीक बन चुकी है। किन्नर समाज, जिन्हें वर्षों से समाज में हाशिए पर रखा गया, अब स्वयं के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए एक मंदिर बना रहा है। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, श्रद्धा, करुणा और आत्मसम्मान से गढ़ा जा रहा है। प्रकृति की गोद में एक नवजीवन। शाजापुर के एक शांत, हरियाली से घिरे इलाके में, जहाँ खेतों की सरसराहट और हवा की खुशबू आत्मा तक पहुँचती है, वहीं पर बन रहा है देश का दूसरा सबसे बड़ा किन्नर समाज का मंदिर। यह मंदिर 4 बीघा भूमि पर बन रहा है, जो गोविंद सिंह काड़ा जी ने अपने परिवार की सहमति से दान की है। लक्ष्मी जी, आप यहाँ पे शाजापुर में क्या बनवा रहे हैं? ये मंदिर बना रहे हैं किन्नरों का, बहुचर माँ का और गायत्री माँ का, माँ दुर्गे का, 3 ही मंदिर है। उसके बावजूद हमारे भाई साहब जो है कराड़ा साहब, गोविंद कराड़ा, आपने जगह दी है मंदिर के लिए, तो मैंने क्यों बनाई मारो। मंदिर हाथ का हाथ, जजमान से भी ले रहे हैं, जजमान से भी कुछ पास का लगा रहे हैं। भाई साहब की बड़ी कृपा हुई है, मैंने क्यों बना दो। गोविंद भैया, कल हम लोगों ने एक मंदिर को कवर किया था, मतलब हम ये स्टोरी को देख रहे हैं पूरी तरीके से कि इंडिया में दूसरा किन्नर समाज का एक मंदिर बन रहा है। तो वहाँ पे जो लक्ष्मी दीदी थी, उन्होंने बताया कि आपने जमीन दान करी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि गोविंद भैया, ये बताइए मुझे कि वो जमीन दान करने का एक जो भाव होता है, वो आपको कैसे आया? देखिए, क्या होता है कि मेरे पिताजी और माताजी जो धार्मिक प्रवृत्ति से मतलब जुड़े हुए इंसान थे, साधु संतों से, तो उनका कहता है कि बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, साइंस का ज्ञान होना चाहिए, बट उसके साथ साथ हमारे धर्म की भी जानकारी अपने बच्चों को देनी चाहिए। बिल्कुल। उसी का सोचकर उन्होंने मुझे, जब मैं 9th में था, तो मुझे उज्जैन में एक अखंड आश्रम में वहाँ पे भेज दिया था आश्रम में, और मैंने 4 साल आश्रम में रह के पढ़ाई करी। तो जब मैं 9 से लेकर 12 तक आश्रम में रहा साधु संतों के सानिध्य में, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जैसे हम लोग सनातन धर्म का के प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये चीज़ें जब मेरे बचपन से मेरे जहन में डाल दी गई थी, तो मेरी विचारधारा ऐसी थी। और मेरे मदर फादर का, जब मैं इंजीनियरिंग करके आया, तो उनका था कि भाई अब तुम पढ़ लिख गए और जब अच्छा तरक्की कर जाओ तो ऐसा काम करना जिससे अपने सनातन धर्म या जो भी जीव जंतु, प्राणी, प्रकृति, इसको नुकसान नहीं हो और इनका सहयोग हो। उसी संदर्भ में एक बार हमारे जो लक्ष्मी दीदी है, वो मेरे घर पधारे थे किसी काम से, उनको कोई समस्या थी, तो ऐसी बात निकली कि भाई हमको थोड़ी सी जमीन कहीं मिल जाती है, ताकि हम ये समाज से दुत्कार जो मिलता है उनको एक अपनाते नहीं लोग। तो मेरे दिमाग में वही चीजें थी, मैंने, मेरे संस्कार वैसे ही थे, तो मैंने, मुझे राखी भी बांधती, मेरी बहन है। अच्छा। तो मैंने उनको जमीन दान कर दी। अच्छा, दान किया। एक बात बताइए, कितना जमीन का टुकड़ा, वो कितने साइज का है? और ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3-4 बीघे का है, और मेन रोड पे जमीन है, बहुत प्राइम लोकेशन पे है। तो उनके दिल में एक इच्छा थी कि उनकी बहुचरा देवी जो है, उनका एक मंदिर का निर्माण हो, और उनकी कुल देवी जो बहुचरा देवी और मेरी कुल देवी जो गायत्री माँ है, वो एक भाई बहन का रिश्ता, एक अमर कहानी आगे चल के लोग उससे इंस्पायर्ड हो, ऐसा करके अभी वो मंदिर का निर्माण हो रहा है, लगभग कंप्लीट होने वाला है। और गोविंद भैया ने जो आपके लिए किया, आपको कैसा लग रहा है? मतलब उन्होंने आपको जमीन दान दे दी। गोविंद भैया को तो मैं ता जिंदगी तक दुआ ही देती रहूंगी, ता जिंदगी तक दुआ दूंगी, दिल से दूंगी और मन से।
क्योंकि इतनी बड़ी आजकल कौन दे, आजकल 500 रुपये लेके जेब में रख ले। अच्छा ऐसा करते हैं। यार एक बात बताइए, पर भाई साहब का दिल कितना बड़ा है। क्यों बहन, मैंने राखी बांधी है। कलेक्टर साहब के पास पहले खूब गए हम मंदिर की जगह के लिए, तो उन्होंने सुनवाई नहीं करी। भाई साहब बोले मैं बैठा हूँ। अच्छा फिर वहाँ और भाई साहब को यूँ भी बहुत जमीन है। किन्नर समाज के इस मंदिर की खास बात यह है कि इसका निर्माण सिर्फ धार्मिक उद्देश्य के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में बराबरी और गरिमा की नींव रखने के लिए किया जा रहा है। आपका नाम जानना चाहूँगे? बुलबुल कराड़ा। बुलबुल कराड़ा जी, आपके पतिदेव ने ये किन्नर समाज का जो मंदिर हो रहा है इसकी ज़मीन दान करी है, तो उसमें आपका क्या सहयोग रहा है? मेरे पति ने किन्नर समाज को ज़मीन दान करी। दीदी आती रहती थी हमारी कॉलोनी पे। एक दिन बहुत दिन से बोलते कि सर से मुझे मिलना है, सर से मुझे मिलना है। फिर मैंने इनको बताया कि दीदी आपसे मिलना चाहती है। फिर ये दीदी से मिले। फिर दीदी ने इनकी प्रॉब्लम बताई कि भैया हमारे उनके पास एक्चुअली एक कोई ज़मीन थी हाईवे में, तो कुछ हुआ था, तो उन्होंने बोला कि हमको ज़मीन चाहिए मंदिर बनाने के लिए। तो फिर उन्होंने बोल दिया कि दीदी है मेरे पास लावली बल्डे में, दे दूंगा आपको ज़मीन। फिर उन्होंने बोला हम लोगों से बात करी कि अपन दे दें। मैं कि हाँ फुल सपोर्ट करते हैं, हम तो जो भी ये डिसीजन लेते हैं उसमें फुल सपोर्ट करते हैं। तो बोल दिया इनको कि आप रजिस्ट्री कर, तो दीदी को और दे देते हैं ज़मीन। माता जी का मंदिर बन रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रही कि हम हम अपने आप को लकी मानते हैं कि माता जी का मंदिर और हम लोगों को ज़मीन दान दी, उसी में बन रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। ऐसा अच्छा भाभी, आप समाज में महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मंदिर के थ्रू? मंदिर के थ्रू महिलाओं को यही देना चाहूँगी मैं संदेश कि जो भी किन्नर समाज को बोलते, बहुत सारे लोग जाति बेचारे हो तो धुतकार भी देते हैं ना, उनको धुतकारना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सावन सोमवार में तो भोलेनाथ की पूजा करेंगे, वो इन लोगों को धुतकार देंगे, मतलब कि भोलेनाथ का ही तो रूप है अर्धनारीश्वर का। तो सभी को किन्नर समाजों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, जितना अपने से बन जाए इतना दान धर्म सब कुछ करना चाहिए। सनातन धर्म में किन्नरों की भूमिका। सनातन धर्म ने कभी किसी को पराया नहीं माना। महाभारत में शिखंडी, रामायण में किन्नर समुदाय का प्रभु श्री राम को दिया गया समर्पण और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप, ये सब इस बात का प्रमाण है कि किन्नर समाज को दिव्य और पूजनीय माना गया है। अब वही आध्यात्मिक विरासत एक भव्य रूप ले रही है शाजापुर में। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रानी भाई। रानी दीदी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए इस मंदिर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इस मंदिर में ये है कि बहुचर माँ का मंदिर है। इस बहुचर माँ में ये खासियत है कि बहुचर माँ जिनकी औलाद नहीं होती उनको औलाद देती है, जिनको धन संपदा नहीं होती उनको धन संपदा देती है। क्योंकि किन्नरों का काम भी यही होता है कि वो सभी लोगों की बढ़ती की आस करें, उनकी औलाद दें मालिक उनको, और उनके धन संपदा बढ़े। इसी प्रकार की बढ़ती की आस करने वाले, और ये मातेश्वरी सबकी बढ़ती की आस करने वाली माँ बहुचर माँ है। अच्छा, बहुचर माँ है। इस मंदिर से एक आम जन को कैसे जोड़ा जाएगा? देखिए, आम जन को जोड़ने के लिए किसी को बुलाया तो जाएगा नहीं। ये चीज होती श्रद्धा और भक्ति भाव से। जिसकी श्रद्धा और भक्ति भाव होगी वो खुद ब खुद अपने आप चला आएगा। ऐसा किसी को बुलाया नहीं जाता है। मंदिर पर आस्था जो होती है, आस्था लेकर ही इंसान आता है और उनकी आस्था होती है तो वो पूरी होती है। यदि आप लोगों का आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद समझा जाता है तो उसके बारे में आप बताइए। देखिए, ईश्वर का आशीर्वाद तो ये है ना कि हम नहीं कह सकते, हम भी एक आम आदमी की तरह ही हमने जन्म लिया है और एक आम आदमी की तरह, इंसान की तरह हम रहते हैं, है ना। रही बात ये जो पुराणों में जो बातें लिखी हुई है, उन पुराणों की बातों के हिसाब से ही सब कुछ चलता है ना। जब दुनिया की सृष्टि की रचना हुई, सबसे पहले शिव जी का अवतार हुआ तो अर्धनारीश्वरी के रूप में उनका हुआ। राम जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ, उसके अंदर राम जी ने बोला था कि कलयुग के अंदर तुम्हारा जो दुआ लगेगी, तुम दुआ दोगे किसी को, तो वही काम चल रहा है ना। फिर उसके बाद में द्वापर युग में आ जाओ तो फिर उनको अज्ञातवास का वर दिया था, तो अर्जुन ने 1 साल के लिए वरनला का रूप धरा। शिखंडी भी हमारे अंदर है, लेकिन अब एक जी, जब आप किसी को दुआ देते हैं या आप दुआ में किसी को कुछ देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? ऐसा है कि हम मंगलमुखी लोग हैं। महाभारत के टाइम पे शिखंडी वरनला कहते थे। राम के जन्म में कहते थे सखी संप्रदा, हम सखी हैं, राम की सखी, राजा दशरथ के टाइम से। और जब कृष्ण अवतार हुआ उस वक्त हमें बोलते थे शिखंडी, महाभारत के टाइम पे। जी। तो हम लोग
यूं देते हैं कि बच्चे खूब फले फूले, 2-5 रुपए हम आगे लेके उनको देते हैं कि जा बेटा तेरे घर में खूब बरकत होगी। आपके घर में होएगा तो ही तो हमारे ठीकरों में डालोगे आप। बिल्कुल आपके पास 2 पैसे रहेंगे तो हमें 100 की जगह 200 दोगी आप। जी। ऐसा है तो हम दुआ करते हैं कि जजमान सारे किन्नर हिंदुस्तान में जितने बसे हैं सब यही दुआ करते हैं, भगवान खूब इनको जजमान के बच्चे फले फूले। यूँ फर्जी किन्नर तो बहुत फिर रहे हैं, रेल मांगते फिर रहे हैं, वो हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं, वो तो फर्जी है। ना हम उनको घर आने देते हैं ना जाने देते हैं, हम उनको घर में भी नहीं घुसने देते हैं, हमारे समाज में दंड होता है। हाँ, ऐसे वैसे को मुँह भी नहीं लगाते। आपको बता दें कि यह मंदिर बहुचर माँ को समर्पित है, वही शक्तिशाली देवी जिन्हें किन्नर समाज की कुल देवी माना जाता है। गुजरात के महसाणा जिले के बहुचरजी गांव में इनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां लाखों श्रद्धालु और किन्नर समाज के लोग दर्शन के लिए जाते हैं। अब उसी परंपरा और श्रद्धा को आगे बढ़ाते हुए शाजापुर की पवित्र भूमि पर बहुचर माँ का दूसरा मंदिर बनाया जा रहा है, जो किन्नर समाज की गरिमा और सनातन धर्म की करुणा का प्रतीक बनेगा। भारत के अंदर सिर्फ 2 ही मंदिर रहेंगे। अच्छा। एक गुजरात में भैसाणे में, दूसरा MP में। अच्छा। और इस माता जी का मंदिर कहीं भी नहीं है। अच्छा। दुर्गे माँ का, लक्ष्मी जी का दुनिया का है, लेकिन ये बहुचरा जी का सिर्फ 2 ही मंदिर रहेंगे। एक तो यहाँ यूँ घरों घरों में है लोगों के यहाँ पूजा पाठ करने का, हर किन्नर क्या है। इस मंदिर की आत्मा है लक्ष्मी दीदी, जिनके नेतृत्व में यह कार्य हो रहा है। उनके लिए यह सिर्फ एक निर्माण नहीं बल्कि समाज के आत्मसम्मान का पुनर्जन्म है। अच्छा, कुछ इस मंदिर के बारे में बताइए। हाँ जी। इस मंदिर में आपने कौन कौन सी प्रतिमा बोली है रखने के लिए? बहुचरा माँ। बहुचरा माँ। हाँ, बहुचरा माँ जो फोटो लगा मुर्गे पे सवारी। हाँ हाँ। और ये गायत्री माँ हंस पे, और माता जी की दुर्गे पे शेर पे सवारी। तीनों माताओं के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ बताइए आप। और इधर गणपति जी, उधर भोलेनाथ जी। 5 मूर्ति। जी। हाँ। ये 5 मूर्ति का क्या महत्व रहेगा इस मंदिर में, वो बताइए। महत्व ये रहेगा कि जो बहुचरा माँ है हमारी कुल देवी। हाँ, ये किन्नरों की देवी। अच्छा। एक राजा साहब उनके पीछे लगा था, राजकुमारी थी आप, तो बोले कि शादी करूं तो इसी से करूं। आप भगी वहां से तो भैसाना पहुंची। वहां पहुंचने के बावजूद वो थक गई तो बैठ गई। तो राजा साहब से कि तेरे से क्या शादी करूं, जबकि उसके पास 3-4 पत्नी थी, औलाद भी थी उस राजा को, परंतु वो बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन थी, तो उसके शादी करना चाहते थे वो राजा साहब। उन्हें क्यों, जब चिढ़ गई, वो तो देवी थी, जगत जननी, लिया था राजा साहब के घर में जन्म, तो उन्हें को तू तो मेरे जैसा है, तेरे से क्या शादी करूं। तो वो उसी वक्त नपुंसक बन गया, मतलब रहनेला शिकंडी का रूप। बाद में माता जी ने आशीर्वाद दिया, वापिस आदमी बन गया वो। फिर उन्होंने राजा साहब ने मंदिर बनवाया भैसाने में। बहुत वर्षों हो गए उस बात को ही, कम से कम 400-500 साल से ज्यादा हो गए। अच्छा। हाँ, कोई आज का मंदिर नहीं वो, अब अपना तो ये नया बना रहे हैं। मतलब 400-500 साल बाद। हाँ। अब आप यहाँ पे दूसरा मंदिर बना रहे हैं। इसके पहले और कोई अपने भारत देश में कहीं पे भी छोटी-छोटी प्रतिमा लोग पूजा करते हैं, जो मानते हैं, किन्नर लोग कोई जजमान भी मानते हैं, तो छोटा-छोटा बना के रखते हैं हर जगह, पर बड़ा मंदिर नहीं है कहीं भी। मतलब देश का ये दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बना है। हाँ जी, हाँ। और हमारे सारे मंगल मुखी जितने भी इंदौर, उज्जैन, देवास, जब भी जितने भी हैं, सब हमारा सहयोग भी करते हैं, और सब उनके पीछे हम, वो हमारी बात मानते हैं, हम उनकी मानते हैं। श्रम और स्नेह से बनता आस्था धाम। इस मंदिर को बनाने में लगे हैं वो हाथ जो आमतौर पर मेहनत की परछाई में रह जाते हैं। कोई मजदूर ईंटें उठा रहा है, कोई गिट्टी बिछा रहा है, कोई संगमरमर काट रहा है, और हर कट्टी आवाज इस मंदिर की नींव में एक आशीर्वाद की तरह गूंज रही है।
लक्ष्मी दीदी उन्हें सिर्फ श्रमिक नहीं, अपने बेटे बेटियों जैसा स्नेह देती हैं। यही कारण है कि यहाँ पर हर हाथ श्रद्धा से जुड़ा है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्या क्या सामान उठाते हो आप? कभी सभी मतलब ये मजदूर नहीं आते हैं तो ईंट वीट का काम कर लेते हैं हम। अच्छा, हाँ तो जिस दिन से मंदिर बन रहा है उसी टाइम से लगे हुए आप? हाँ। तो इस मंदिर की सेवा करके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। लक्ष्मी दीदी कितना ध्यान रखती है आपका? बहुत ज़्यादा। उनके बारे में कुछ बताओगे लक्ष्मी दीदी के बारे में? वो लक्ष्मी बुआ जी अच्छे हैं, मतलब जो चाहिए हमारे को ला के देते हैं, सामान वामान कुछ भी जो बोले वो कर देते हैं, अच्छे हैं। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र चावड़ा है। अच्छा धर्मेंद्र चावड़ा जी, इस मंदिर निर्माण में आप कब से लगे हैं? मेरे को मैम 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए। हाँ मैम। तो आप यहाँ पे बेसिकली क्या काम देख रहे हैं? मैम जैसे मंदिर की सारी रेख देख मेरे हाथ में है। कुछ ही खत्म हो गई तो वो ला के देना, गिट्टी खत्म हो गई, चूरी खत्म हो गई, या ठेकेदार को कुछ सामान ला के देना है, मंदिर की सारी रेख देख करता हूँ मैम। अच्छा, देख रेख करते हो। हाँ मैम। और किस तरीके का सामान आ रहा है यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन के लिए? सरिया है, सीमेंट है, टाइल्स है, मार्बल है, ये सारा सामान लाते हैं मैम। मतलब आप यहाँ के ठेकेदारी का भी काम देख रहे हो? ठेकेदारी का काम देखते हैं मैम। तो कितने महीने हो गए इसको? लगभग 9 महीने हो गए मैम। तो आपके हिसाब से कब तक होगा इसका मतलब निर्माण पूरा कंप्लीट हो जाएगा? और 2 महीने लगेंगे मैम इसमें। 2 महीना और लगेगा। हाँ मैम। किस तरीके के पत्थर मंगवाए जा रहे हैं? क्योंकि दीदी मुझे बता रही थी कि बाहर से भी पत्थर आ रहा है चीजें। हाँ मैम, तो कहाँ जोधपुर से मंगवाया है मैम। तो उदयपुर जोधपुर से, वहाँ से मंगवाया है। गेट के लिए अच्छा, और सिंहासन के लिए, माता जी की मूर्ति भी वहाँ से बनवा के मंगवाई है मैम। उसको संगमरमर से बनवाई के मंगवाई है। अच्छा हाँ मैम। अच्छा, संगमरमर क्यों नहीं? हाँ। तो अब यहाँ पे सारा देख रेख कर रहे चीजें हाँ। इस जगह लक्ष्मी दीदी के बारे में बताइए, वो कैसी और कैसा मजदूरों के साथ व्यवहार है उनका? वो बहुत अच्छे हैं मैम। वो मजदूरों को अपनी औलाद जैसा रखते हैं, बेटे जैसा। कोई भी चीज़ चाहिए, खाने से लगा के कुछ भी चीज़ चाहिए तो ला के दे देते हैं। वो ऐसा नहीं रखते कि यहाँ पे अपने यहाँ काम करने आए तो काम वाले के जैसा नहीं सोचते, हो अपनी औलाद जैसा समझते हैं। अच्छा, लक्ष्मी दीदी के साथ आपको काम करके कैसा लगा? एक पर्सनल बहुत अपना अच्छा लगा experience बताएगा। बहुत अच्छा लगा। हमारे को बहुत अच्छा रखते हैं वो, ऐसा घर जैसा, कोई चीज़ की कमी नहीं आने देते हैं। यह मंदिर सिर्फ किन्नर समाज का नहीं, हर उस व्यक्ति का है जो प्रेम, करुणा और समरसता को मानता है। और यही कारण है कि आसपास के ग्रामीण भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, स्वेच्छा से श्रमदान और दान करते हुए दिखते हैं। किन्नर समाज का जो मंदिर हो रहा है, जैसे अर्धनारेश्वर जो कहा जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, शिव जी का एक अर्धनारेश्वर का रूप भी है, और ये इनका आशीर्वाद अगर इनको किसी को मिल जाता है तो ये मतलब बहुत शुभ होता है इनका आशीर्वाद। तो हम भी इनका आशीर्वाद लेने के लिए आए, हमें मालूम पड़ा तो हम भी इनका आशीर्वाद लेना है, और इनका आशीर्वाद मिलता है तो सब काम सफल होते हैं। और अच्छा काम कर रहे हैं लोग, बढ़िया। और मुझे अच्छा लगा आज यहाँ आके मंदिर में। बहुत अच्छी बात है, अपने पूरे परिवार के साथ आप यहाँ पे सिर्फ मंदिर के दर्शन करने आए? इंदौर से आए हैं आज? इंदौर से आए थे मैडम। हमने सुना, हमने इनके बारे में भी, मेरी सोच है कि भाई हमारे इंदौर में भी लोग आते हैं, साल में 1-2 बार आते हैं, तो हम लोग भी इनको घर पे बिठाते हैं, जो साड़ी वगैरह देना करना, कुकुल तेल चावल लगाना करना, पूरा हम लोग करते हैं जब हमारे घर आते हैं। ये ये कहा आपको कोई मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप चीजें कर रहे हो तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं है मैम। आसपास के गाँव के लोगों का कैसा कोई सहयोग है? दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे सहयोग है मैम। जो चीज़ चाहिए उनसे जाके मांग लेते हैं, दे देते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये भी चाहूँगी कि युवा पीढ़ी भी इस मंदिर, जैसे आज मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस मंदिर का निर्माण ऐसे युवा पीढ़ी भी साथ दे उनका। वो साथ देंगे तभी सब कुछ हो सकता है। युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे बड़े बुजुर्ग इन मंदिरों में दान दे रहे, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे युवा पीढ़ी को भी करना चाहिए। आगे चढ़कर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इससे हमारा देश का भी उद्धार होगा, हमारे धर्म का भी उद्धार होगा, सनातन धर्म का भी उद्धार होगा। मंदिर का उद्घाटन, समाज का महोत्सव। इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में देश भर से किन्नर समाज की उपस्थिति सुनिश्चित हो चुकी है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक सामाजिक पुनर्जन्म होगा, जिसमें गांव से लेकर महानगर तक के लोग एक साथ आएंगे। यह मंदिर एक संदेश देगा कि धर्म सबका है, ईश्वर सब में है। अच्छा, ये मंदिर का निर्माण आप कब से कर रहे हैं? ये हो गया इसको 4-5-6 महीने। 6 महीना हो गया। कितना टाइम लगेगा इसको पूरा अभी complete करने में? इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी अपने उधर आखातीज में। आखातीज पर? क्योंकि अभी ये नौरते में करें तो बहुत काम बकाया है। अभी 2 महीने बाद तो नौरते लग जाएंगे, 3 महीने बाद। इतनी जल्दी थोड़ी कर पाएंगे हम। तो वही करेंगे, आधी ठंड आधी गर्मी के बीच में।
क्यों बेटा, है कि नहीं? तो ऐसा करेंगे। अभी तो बहुत काम बकाया। कितने लोग आएंगे आपके हिसाब से यहाँ पे? यहाँ पे जनता तो सारे अपने जिले के जितने भी लोग हैं, भंडारा चलेगा सभी आएंगे। लेकिन हमारे जो गिने चुने जो हमारे खास है, बुलाएंगे सबको ही, जिनको आना होगा वो आएगा। बुलाएंगे उनको, निमंत्रण सबके देंगे, सारे हिजड़ों को। जिसको आना होगा माता जी का दर्शन करने, कुछ चलाएगा। वो जजमान तो फिर शहर के आएंगे सही। हाँ, मतलब माता जी के दर्शन करने यहाँ पे दूर दूर से लोग आएंगे। हाँ जी। बात आपसे ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि किन्नरों का अस्तित्व तो सरकार ने खो ही दिया है। सरकार ने किन्नरों का अस्तित्व खो दिया। और रानी पद्मिनी की बात करते, रानी पद्मिनी के साथ में दासियों ने जोहर करा, तो उस वक्त क्या चित्तौड़ के किले पे किन्नर नहीं थे? उस वक्त किन्नर भी थे। उन किन्नरों ने भी रानी पद्मिनी के साथ जोहर किया, लेकिन उस किन्नरों का कहीं जिक्र नहीं है ना। झांसी की रानी को बचाने में भी किन्नर साथ में थे। एक सीरियल के अंदर उन्होंने किन्नरों का बता दिया। बहादुर शाह जफर जो थे वो भी एक किन्नर समाज से संबंधित रखते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें को बिल्कुल ही सब कुछ हटा दिया। तो ये अस्तित्व ख़त्म न करके हमारा अस्तित्व चालू रखें। आपके चैनल द्वारा मैं बताना चाहती हूँ, जो भी हैं उनको सबको ये कहना चाहती हूँ कि हमारा अस्तित्व ख़त्म ना करें। हमारा अस्तित्व आप लोग ख़त्म कर रहे हो और लोग भी हमें ख़त्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल। आप दीदी समाज के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि आप महामंडलेश्वर जी भी हैं, तो समाज में आप क्या बात कहना चाहेंगे? समाज में यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा जबकि जो गवर्नमेंट कहती है कि कौमी एकता की बात करती है और कौमी एकता के पीछे गवर्नमेंट दुनिया का पैसा खर्च करती है, तो हम किन्नरों से कुछ सीखें। क्योंकि हम किन्नरों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आते हैं, लेकिन हम सब एक धर्म में बन जाते हैं, वो है किन्नर। और तमाम किन्नर जो होता है वो किन्नर बनने के बाद में वो सनातन धर्म को अपनाता है, सनातनी बन जाता है। तो आप लोगों से भी एक अनुरोध है कि आप लोग भी उसी प्रकार से चलें। साजापुर का यह मंदिर एक प्रतीक है आस्था का, समर्पण का और इस विश्वास का कि हर आत्मा पूजनीय है। यह एक मंदिर, एक नई दिशा है किन्नर समाज ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए। इस मंदिर में क्या आम लोग भी आ सकते हैं? अरे सभी लोग तो आएंगे। यहाँ तो किन्नर तो कभी सभी जैसा पूजा पाठ करने के लिए आठम नवमी पूजने आते हैं। छठ 12 महीना खुला रहेगा तो सारी जनता ही आएगी। अच्छा। वहाँ भैसाने में भी सारी जनता ही आती है माता जी के दर्शन करने। आज शाजापुर आपका कैसा आने हुआ है? शाजापुर में बता रहा हूँ ना, मतलब जो मार्केटिंग का काम है मेरा, तो मैं शाजापुर जिले में घूमता रहता हूँ इधर उधर मार्केटिंग के लिए। तो इस चक्कर में मैं इधर ये लाहौरी वगैरह इस रोड पे घूम रहा था। पिछले 6 महीने पहले मैं जब गया था तो मुझे पता चला, क्योंकि मैं तो सालों से इधर घूम रहा हूँ, तो यहाँ पहले कुछ नहीं था, वीरान था पूरा इधर। फिर जब पिछले 6 महीने पहले जब मैं इधर से निकला था तो पता चला कि यहाँ एक मंदिर बन रहा है। तो हिंदू धर्म से संबंध होने के कारण मेरी एक इच्छा जागृत हुई कि यहाँ देखना चाहिए कि काय का मंदिर बन रहा है, क्या बन रहा है। तो जब मैं वहाँ पे मंदिर के देखने के लिए रुका तो वहाँ पे एक लक्ष्मी दीदी करके कोई किन्नर समाज से थी। हाँ। उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। अच्छा, आपको मंदिर कैसा लगा? मंदिर तो बहुत बढ़िया है मैडम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मंदिर हो। मतलब मैंने अपने जीवन में ऐसा मंदिर नहीं देखा है। मंदिर तो कई अच्छे भी देखे, पर जिस भावना से इसको बनाया जा रहा है और जिन लोगों की इसके अंदर भावना जुड़ी हुई है, वो भावना से मतलब इस मंदिर की जो जागृति और जो उसके अंदर वो दिख रहा है नेचर के अंदर के मंदिर के वो बहुत बढ़िया लगा। कभी जो लोग समाज से छुपाए जाते थे, आज उनका मंदिर समाज की सबसे ऊंची पहचान बनने जा रहा है। यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, यह प्रेम, शक्ति, आस्था और सम्मान का जीवित रूप है। और यही है भारत की असली आत्मा, जहाँ हर जीव, हर आत्मा में ईश्वर बसता है। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मैं अंशिका चौरसी हूँ, मैं प्रॉपर खंडवा से आई हूँ। अच्छा, खंडवा से आए हो। तो ये शाजापुर आना कैसा हुआ आपका? अभी जैसे आपको पता है सावन चल रहा है, तो अभी हम लोग फैमिली के साथ पूरा घूमने निकले, ओमकारेश्वर, उज्जैन, हर जगह दर्शन करने निकले। तो हमें पता चल रहा था शाजापुर में एक किन्नर समाज का बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है, तो हम उसको देखने आए थे अभी। अच्छा, आपके साथ कौन कौन आया परिवार में, मम्मी पापा वगैरह? मेरा भाई और मम्मी आई हैं साथ में। अच्छा, तो आपको मंदिर घूम के अभी कैसा लगा? क्योंकि अभी तो कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है इसका। अभी इसमें वर्क चल रहा है, पर अभी उसको देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। हम लोग को पता चला ये कि सेकंड मंदिर बन रहा है इतना बड़ा। अब युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं आज की जनरेशन जो आने वाले हमारे देश का निर्माण करने वाले बच्चे और बच्चियां हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर भगवान ने थोड़ा भी सक्षम बनाया है तो पैसे का 3 ही गति होती है। आप एक सदुपयोग, एक दान और अच्छे कर्मों के लिए। दान मतलब ऐसा कर्मों के लिए कि भाई मैं अपना जीवन ठीक होगा इसलिए दान करूँ, नहीं। मेरे दान करने से अगर इंस्पिरेशन जाती है और समाज का भला होता है और कुछ ऐसा समाज जैसे अभी ये इनको तो बेचारों को तिरस्कार मिलते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे प्राणियों को, ऐसे जानवरों को अगर आप मुख्य धारा से जोड़ते हैं और ऐसा काम करते हैं तो आप जीवन में सफलता भी मिलेगी और आपके लोग आपका अनुसरण भी करेंगे। अच्छा दीदी, आप युवा पीढ़ी को या समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे इस मंदिर के थ्रू? युवा पीढ़ी जैसे ये जजमान को भी ने अपने इजड़ों को भी यही देना चाहेंगे, या सेवा करो, इसकी बिगड़ने मत दो। जैसे अपन बना रहे, कड़ा कूट कर रहे हैं, तकलीफ उठा रहे, धूल में पड़े हैं, या ऐसा व्यक्ति रहे कि इसको बिगड़ने नहीं दे। कैमरामैन शिवम पुरोहित के साथ रत्ना चौहान। दूरदृष्टि न्यूज। Subscribe, like, bell icon and comment.